ऑलराइट गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज से हम शुरू करने वाले हैं एक नई मानवा सीरीज जिसका नाम है ओमनिशियस रीडर व्यू पॉइंट। सो लेट्स बिगिन। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक सीरियलाइज्ड वेब नोवेल जिसको कोई भी नहीं पढ़ता है सिवाय हमारे एमसी के, जिसमें हर जगह सिर्फ एक ही व्यूज़ कमेंट्स है। फिर हमारा एमसी बोलता है कि कोई क्यों इस मास्टरपीस को नहीं पढ़ता। नोवेल है, इसमें टोटल 3149 नंबर ऑफ एपिसोड है जिसको हमारे एमसी के अलावा मुझे नहीं लगता और कोई पढ़ता भी होगा। उसके बाद हमारा एमसी बोलता है आखिर इस नोवेल को कोई क्यों ही पढ़ेगा जिसके टोटल 3000 एपिसोड्स है। मुझे भी इसके लास्ट एपिसोड तक पहुंचने में पूरे 10 साल लग गए। उसके बाद हमारा एमसी बोलता है कि तब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इसके लास्ट एपिसोड पढ़ने के बाद आखिर क्या होने वाला है। उसके बाद हमें बहुत सारे मॉन्स्टर्स दिखाए जाते हैं जो बहुत सारे इंसानों को मारे जा रहे थे, और ये पैनल बहुत अच्छा है बाय द वे। उसके बाद एक बंदा आके इन सारे मॉन्स्टर्स के सामने खड़ा हो जाता है। उसके बाद हमारा एमसी बोलता है जिस दिन मैंने इस वेब नोवेल को फिनिश किया। उसके बाद अचानक से ट्रेन रुक जाती है ब्रेक मार के, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है नो वे, मैं जानता हूँ कि ये स्टोरी आगे क्या होने वाला। उसके बाद सब लोग ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जिस स्टोरी को मैं पिछले 10 साल से पढ़ रहा था वो अब रियलिटी में बदल चुकी है। और हमें बहुत सारे स्टार्स गिरते हुए दिखाए जाते हैं। फिर अगले पैनल में हमें दिखाया जाता है कि दो लोग कटाना से लड़ रहे हैं। कटाना से लड़ते वक्त सामने वाला बंदा बोलता है आखिर तुम हो कौन। कटाना से टक्कर होने के बाद दोनों बंदे पीछे जाते हैं। उसमें से एक बंदा फिर हल्की सी स्माइल बोलता है और बोलता है और मैं। अगले पैनल में हमारा एमसी बोलता है ये लास्ट एपिसोड है, मुझे जो इसे खोलने में भी नर्वसनेस आ रही है, ये होगी द एंडिंग। फिर उसका एकदम नॉर्मल सा रिएक्शन आता है क्योंकि उसको खुलने के बाद जो दिखता है, उसके बाद उन दो बंदों में से जो एक बंदा हल्की सी स्माइल कर रहा था उसके बाकी के बोले हुए वर्ड्स हमें बताए जाते हैं। वो बोलता है कि मैं इकलौता इंसान हूँ जिसे पता है कि ये दुनिया कैसे ख़त्म होने वाली है। और इसके बाद से रियल स्टोरी चालू होती है। तो इसके बाद पहला चैप्टर शुरू होता है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि लास्ट एपिसोड के अंदर आखिर था क्या। लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि 3 तरीके हैं इस दुनिया की अंत से बचने के। अब से हर चीज़ धुंधली होती रहेगी और अनक्लियर बनेगी, पर एक बात तो तय है, अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो आप सर्वाइव करने वाले हैं। मतलब कि अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो ये सर्टेन है कि तुम सर्वाइव करोगे। इसे पढ़ने के बाद हमारे एमसी का रिएक्शन ये रहता है कि उसे भरोसा नहीं होता कि ये लास्ट एपिसोड है। वो स्वाइप करके नीचे जाने की कोशिश करता है और कहता है रियली इतना ही था ये, दी एंड। उसके बाद हमें हमारे एमसी की बैक स्टोरी बताई जाती है जिसका नाम होता है डोकजा। डोकजा का मतलब होता है इकलौती औलाद या फिर एक इंडिविजुअल कोरियन के अंदर। उसके बाद हमारा एमसी बताता है कि मैं इसी तरीके से खुद को इंट्रोड्यूस करता हूँ दूसरों के सामने, जो काफ़ी अजीब है। और वो कहता है कि 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स पीपल मुझे मिसअंडरस्टैंड ही करते हैं। ये बोलेगा तो उसे कौन ही अंडरस्टैंड करने वाला है। उसके बाद हमारा एमसी किसी से बात कर रहा होता है जो कहता है अच्छा तो तुम इकलौती औलाद हो। फिर वो बोलता है हाँ, बट मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। फिर सामने वाला बोलता है तो तुम क्या कहना चाहते हो। एक बात तो तय है कि हमारे एमसी को बात करनी बिल्कुल भी नहीं आती। उसके बाद वो कहता है इट्स माई नेम डोकजा किम सामने वाले बंदे को। उसके बाद हमको इसकी एम्प्लॉय आईडी दिखाई जाती है जिसमें लिखा ही रहता है एम्प्लॉय डोकजा किम। वो कहता, हमारा एमसी कहता है कि मेरे फादर ने मुझे नेम दिया ताकि वो चाहते थे कि मैं बड़ा होकर स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट पर्सन बनूं। उसके बाद वो कहता है कि मेरा नाम एक कर्स है, मुझे अपना नाम बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि मैं लोनली और सिंगल रहा हूँ मेरी एंटायर लाइफ में। वो कहता है ये मैं हूँ एक नट शेल। जिसके बाद हमें हमारे एमसी की बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिसका नाम है डोकजा किम। वो 28 ईयर्स का है, ग्रेजुएट हुआ एक 3rd रेट कॉलेज एंड करंटली एम्प्लॉय है एज अ कॉन्ट्रैक्टर एट द सब्सिडियरी ऑफ अ लार्ज कॉरपोरेशन। वो बोलता है मेरी हॉबी है एक सीरियलाइज वेब नोवेल पढ़ना सबवे में।
काफ़ी अजीब हॉबी है ये वैसे। मेरे हिसाब से तो ये एक हॉबी नहीं, बस टाइम पास करने का तरीका है। पर ये वाली जो राइड थी ये अलग होने वाली थी बाकी सबवे राइड से। जिसके बाद एक लड़की आती है और कहती है इस तरीके से अगर तुम पढ़ते रहोगे तो तुम एक दिन फ़ोन के अंदर ही घुस जाओगे। जिसके बाद हमारा एमसी ऊपर देखता है और उसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी दिखती है। बाद वो बोलता है सांगायू तुम एचआर से हो ना। जिसके बाद हमारा एमसी थोड़ा नर्वस हो जाता है और बोलता है हेलो। फिर वो बंदी बोलती है क्या तुम घर जा रहे हो। फिर एमसी बोलता है हाँ तुम भी। जिसके बाद वो बंदी हमारे एमसी के बाजू में बैठने लगती है। हमारा एमसी थोड़ा ब्लश करता है। बैठते हुए बंदी कहती है हाँ मैं लकी थी जो आज मेरा टीम मैनेजर बिजनेस ट्रिप से बाहर गया है। जिसके बाद हमारा एमसी बोलता है मैं भरोसा नहीं कर सकता कि सांग का सबसे ज़्यादा पॉपुलर गर्ल जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ यहाँ सबवे में मेरे बाजू में बैठी है। और वो मन में सोचता है कि इसके शैम्पू से बहुत अच्छी खुशबू आ रही। जिसके बाद हमारा एमसी कहता है कि क्या तुम यूजुअली सबवे ही लेती हो घर जाने के लिए। और मन में सोचता है एचआर से लेके फाइनेंस टीम तक मुझे यकीन है कि मर्दों की लाइन लग जाती होगी इसको ड्राइव करके घर छोड़ने में। जिसके बाद ये बंदी थोड़ा उदास होते हुए कहती है हाँ एक्चुअली किसी ने मेरी बाइसिकल चुरा ली। पे हमारा एमसी थोड़ा शॉक होते हुए कहता है तुम काम में बाइक लेके आती हो। बंदी कहती है कि हाँ आजकल मैं बहुत ज़्यादा ओवर टाइम करने लगी हूँ तो ये अच्छा रहता है मेरी एक्सरसाइज के लिए और मेरे कुछ पर्सनल कारण भी है। उसके बाद हमारा बंदा सोचता है मन में। इसको देखने के बाद मुझे समझ में आया कि क्यों सब लोग इसके पीछे पड़े रहते हैं हमेशा। और वो मन में सोचता है हाँ इससे मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो और मैं एक कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफ जी रहे हैं। और उसके बाद पैनल में लिख के आता है और तुम्हें बताए सांगा वो कारण नहीं था जिसकी वजह से आज की सबवे राइड दूसरी सबवे राइड से अलग होने वाली थी। जिसके बाद बंदी बोलती है पीवीडी प्रेस्टार्मी डाइनीरो पैडन जो ऑब्वियसली हमारे एमसी को समझ नहीं आता। फिर बंदी कहती है ये स्पेनिश है इसका मतलब होता है क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। हमारा एमसी बोलता है सबवे में पढ़ना ये तो एक कम्प्लीटली डिफरेंट ब्रीड है। वैसे भी वो शब्द इसके क्या ही काम आने वाला है। मतलब खुद तो कुछ करना नहीं है बस दूसरों की कमियां निकालते रहनी है। फिर भी हमारा एमसी थोड़ा दिखावे के लिए कहता है हाँ तुम काफ़ी हार्डली स्टडी कर रही हो। जिस पे बंदी कहती है व्हाट अबाउट यू डोगजा तुम क्या पढ़ रहे हो। डोगजा फ़ोन साइड में सरका रहता है और बोलता है मैं। बंदी बोलती है क्या ये एक नॉवल है। एमसी बोलता है हाँ तुम ये कह सकती हो कि मैं कोरियन सीख रहा हूँ और हंसता है थोड़ा सा। बंदी कहती है उसके बाद वाओ मुझे नावल पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे फेवरेट ऑथरों का नाम है मुराकामी हारुकी रेमंड कार्नो और हमारा एमसी कहता है ऑफ कोर्स। जिस पे बंदी कहती है तुम्हारा फेवरेट ऑथर कौन है डोगजा। और हमारा डोगजा यानी एमसी कहता है तुम शायद उसे जानते भी नहीं होगे अगर मैं तुम्हें बता भी दूँ तो। और मन में सोचता है मैं उसे कभी नहीं बताने वाला कि मैं आखिर पढ़ क्या रहा हूँ। जिसके बाद हमारा एमसी सोचता है मेरी हॉबी है सबवे में एक सीरियलाइज्ड वेब नोवेल पढ़ना काम से घर जाते वक्त। और सोचता है कि मुझे कोई प्राउड तो नहीं है मेरी हॉबी पे, होना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। तो द रीज़न टुडे इज़ अनलाइक एनी अदर मतलब आज का दिन दूसरे दिन से अलग क्यों है उसका कारण है क्योंकि 3 ways टू सर्वाइव द एपोक्लिप्स और TWSA फॉर शॉर्ट जिसे वो पास्ट 10 सालों से पढ़े जा रहा है आज ख़त्म होने वाला है। इसलिए वो आज के दिन को स्पेशल बोल रहा है मेरे ख्याल से। हमारा एमसी सोचता है कि लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना बड़ा चढ़ा के क्यों कह रहा हूँ कि एक वेब नोवेल ख़त्म होने वाली है, पर इसकी जो स्टोरी है मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है। हमारा एमसी कहता है कि मैं 8th ग्रेड से इसको पढ़ना शुरू कर रहा था। मैं इसको तब भी पढ़ता था जब मुझे स्कूल में बुली किया जाता और जब मैं मेरी एंट्रेंस एग्ज़ाम फेल करके एक 3rd रेट कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना पड़ा था। अगर वो नॉवल की जगह पढ़ाई कर लेता तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता उसको। वैसे जब मेरी मिलिट्री सर्विस के दौरान मुझे स्टेशन्ड हो जाता था फ्रंट लाइन में, और मिलिट्री सर्विस कंपलसरी होती है हर एक आदमी के लिए जो भी साउथ कोरिया के सिटीज़न होते हैं, यहाँ पे लिख के बताया गया है।
और अभी भी एक अनस्टेबल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जिसका ट्रांसफ़र होता रहता है बार बार एक कंपनी से दूसरी कंपनी में। डैम, आखिर इस चीज़ का पॉइंट ही क्या है। खैर जो भी है, मेरे पास एक भी सिंगल हैप्पी मेमोरी नहीं है जिसको मैं याद कर सकूं, एमसी सोचता है। जिसके बाद हमारा एमसी कहता है कि ये एक खुश और दुखी दोनों एक साथ एहसास है कि जिस नॉवल को मैं इतने सालों से पढ़ने वाला था वो आज फाइनली ख़त्म होने वाली है। हाँ, आज फाइनली एपिलॉग ऑफ ट्वेसा अपलोड होगा, यानी कि 3 ways टू सर्वाइव एपोक्लिप्स का एंड। हमारा एमसी बोलता है एक ए ग्रेड सीरियल जो 3149 एपिसोड, जिसको पढ़ने में उससे 10 साल लगे। ये 10 साल की जर्नी जो उसके लेट टीन्स में शुरू हुई थी, फाइनली उसकी जवानी में ख़त्म होने वाली। हमारा एमसी कहता है कि मैं भरोसा नहीं कर सकता कि इतने कम व्यू काउंट के साथ आखिर ये सीरियल इतना लंबा चला कैसे, मतलब उसके अलावा इसे और कोई नहीं देखता। उसके बाद हमें बताते हैं कि इस नॉवल को पहले से सिर्फ एक व्यू नहीं आते थे, पहले कुछ चैप्टर्स में उसके 1200 व्यूज़ थे। चैप्टर 10 आते आते वो 20 हो गए, चैप्टर 10 आते आते वो व्यू काउंट 20 हो गया, और जब तक चैप्टर 50 आया सिर्फ 12 ही व्यू काउंट था, और अभी मेरे अलावा इसे कोई भी नहीं पढ़ता। इसके बाद हमारा एमसी कहता है कि ये एक ऐसी स्टोरी है जो मेरे और सिर्फ मेरे लिए लिखी गई। जिसके बाद हमारा एमसी कहता है कि मैं इस ऑथर को सपोर्ट करना चाहता हूँ एक डोनेशन के साथ, और वो मैसेज भेजता है कि सर थैंक यू फॉर एवरीथिंग, मैं इसकी एंडिंग के लिए बेकरार हूँ। जिसके बाद हमारा एमसी सिंपली थैंक यू बोलता है ऑथर को, एक प्यारा सा कमेंट लिख जो मैंने अभी बोला। जिसके बाद हमारा एमसी बोलता है कि मैंने कोशिश की थी ये सीरीज़ दूसरों को बताने की, पर वो सिर्फ मुझे क्रिटिसाइज़ करते थे। ये एक ए ग्रेड सीरीज़ है, अगर तुम कुछ एपिसोड्स को इसके बियर कर लो तो, पर पीपल बहुत ही क्रूअल है। जिस पे हमें बताते हैं कि पीपल उससे या तो ऑथर या तो एक अटेंशन सीकर कहते थे जब वो बताता था दूसरों को। जिसके बाद बंदी हमारे एमसी को बुलाती है कि डूब जा। हमारा एमसी बोलता है अगर तुम सोचने जाओ तो ऑलरेडी हमें 1 साल होने को आया इस कंपनी में काम करते करते। लास्ट ईयर इसी टाइम पे हमने काम शुरू किया था। वक्त हवा की तरह है, पता भी नहीं चलता कब आके चला गया। और वो थोड़ा शॉक होके मन में सोचता है कि मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही गया था कि ये यहाँ पे है, मुझे अपना टॉपिक बदल देना चाहिए। जिस पे बंदी कहती है हाँ, हमें कोई आइडिया नहीं था कि हम आखिर जा कहाँ रहे हैं। हमारा एमसी कहता है जैसे कि कल की बात है, मैं भरोसा नहीं कर सकता कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स जल्दी ख़त्म होने वाले। जिस पे वो दोनों हंसने लग, जिस पे हमें बंदी थोड़ी शॉक हुई दिखाई देती है। और हमारा एमसी कहता है हाँ, मैं भूल गया था, सांगा तो प्रमोट हो गई थी फुल टाइम लास्ट मंथ, मतलब वो अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम नहीं करती। जिस पे बंदी कुछ बोलने ही वाली होती है कि हमारा एमसी बोलता है हाँ राइट, सॉरी फॉर द लेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे लगता है कि मुझे भी फॉरेन लैंग्वेज सीखने का ट्राई करना चाहिए। जिस पे बंदी कहती है नहीं, इट्स फाइन, मैंने अभी तक वैसे भी मेरा परफॉर्मेंस असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया है अभी तक। जिस पे हमारा एमसी कहता है कि मैं इसे एडमिट नहीं करना चाहता पर सांगा बहुत ज़्यादा कूल है, अगर हम दोनों किसी नॉवल के कैरेक्टर होते तो मैं उसे पक्का हीरोइन बनाता। और ये तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने कभी कोशिश भी नहीं की, पर सांगा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। मैं सिर्फ वेब नॉवेल्स पढ़ता रह गया और स्पेनिश सीखना शुरू कर दिया उसने। सो क्लियरली उसके जैसा कोई एक फुल टाइम एम्प्लॉय बनना डिज़र्व करता है, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं। फिर हमारी बंदी कहते हैं डूब जा। हमारा एमसी कहता है हाँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए। बंदी कहती है अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें उस ऐप का नाम बता सकती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ। जिस पे हमारा एमसी सोचता है काश मैं अपनी लाइफ का जेनर बदल पाता और इसको एक नॉन फ्रिक्शन से बदल कर फ्रिक्शन में कर देता। मेरी तो बहुत सारी फैंटेसीज है, पर क्या मैं किसी प्रोटैगनिस्ट को ढूंढ पाता। पे बंदी कहती है डूब जा। फिर एमसी बोलता है
कोई ज़रूरत नहीं है सांगा। फिर बंदी कहती है हैं। फिर डोगजा कहता है आई डोंट नो इफ़ वन थिंग वॉज सर्टेन, कि एक बात तो तय, तुम मुझे ऐप का नाम बताओ या ना बताओ, ये इस चीज़ से कुछ मैटर नहीं करेगा। और मेरे ख्याल से बंदा सही बोल रहा है, क्योंकि मेरे लाइफ का जैनर हमेशा नॉन फ्रिक्शन ही रहना, और इस जैनर में मैं कोई प्रोटैगनिस्ट नहीं, मैं बस एक रीडर हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी जीने में ध्यान देना। जिस पे बंदी थोड़े चौंकते हुए कहती है तुम्हारी अपनी लाइफ। तो वो कहती है कि तुम मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगते हो डोगजा। इस पॉइंट पे मुझे समझ नहीं आता इस बंदी में दिमाग है कि नहीं। और हमारा एमसी कहता है सॉरी। जिसके बाद बंदी में थोड़ा जोश आता है और वो कहता है मुझे भी अपनी लाइफ जीने में ध्यान देना चाहिए। जिस पे हमारा एमसी थोड़ा कंफ्यूज होता है, वो सोचता है जो हुआ अच्छा ही हुआ। जिस पे वो बंदी सोचती है मुझे भी अपनी लाइफ एकदम फुलेस्ट वे में जीनी चाहिए, लेट्स डू दिस। और डोगजा सोचता है हाँ जो भी सोचा हो इसने, कम से कम मैं उसका स्टॉप आने तक उससे बात तो कर पाया। जिसके बाद एमसी का फ़ोन वाइब्रेट होता है और बोलता है एक मैसेज। उसके बाद लिख के आता है कि उस वक्त मुझे कोई आइडिया नहीं। तो हमारे एमसी ने जो ऑथर को मैसेज किया रहता है उसका रिप्लाई में आता है थैंक यू। हमारा एमसी चौंकते हुए कहता है क्या ये ट्वेसा का ऑथर है। हमारा एमसी मैसेज करके पूछता है क्या तुम ट्वेसा के ऑथर हो। जिस पे वो ऑथर लिखता है थैंक्स टू यू मैं अपनी स्टोरी पूरी कर पाया और मैं एक प्राइज़ भी जीत पाया, एक कॉन्टेस्ट है। फिर हमारा एमसी सोचता है क्या ट्वेसा एक कॉन्टेस्ट में था और क्या ये वही है। जिसके बाद ऑथर लिखता है ओह द सीरीज़ की सीरीज़ जल्द ही एक पेड कंटेंट बन जाएगी। उसके अंत के बाद से ही ट्वेसा एक पेड कंटेंट बन जाएगा। जिसके बाद ऑथर कहता है कि एज एन ग्रेटिट्यूड मैं तुम्हें एक स्पेशल प्रेजेंट भेजना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अपना ईमेल एड्रेस बता सकते। जिसके बाद पैनल में लिख के आता है आखिर इस दुनिया में होने क्या वाला है। हमारा एमसी कहता है कैसा प्रेजेंट। फिर ऑथर बोलता है आफ्टर ऑल मैं मेरी स्टोरी सिर्फ तुम्हारी वजह से ही पब्लिश कर पाया। फिर हमारा एमसी सोचता है ये तो अच्छी बात है कि ट्वेसा कॉन्टेस्ट जीत गया। कैसा अननोन कॉन्टेस्ट, मुझे लगता है वो मुझे बताना नहीं चाहता क्योंकि वो थोड़ा एम्बेरस हो गया है। जिसके बाद हमारा एमसी थोड़ा मन में बड़े बड़े ख्वाब सजाने लगता है। बोलता है एक प्रेजेंट, एक गिफ्ट कार्ड, ये तो बहुत अच्छा होगा अगर वो एक $50 का गिफ्ट कार्ड हो। जिसके बाद हमारे एमसी को एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा रहता है इट केम द प्रेजेंट। उस मेल में लिखा रहता है कि आज शाम के 7 बजे से ट्वेसा एक पेड कंटेंट बनने वाला है, मैं आशा रखता हूँ कि ये आपकी मदद करे। जिस पे हमारा एमसी कहता है 7 बजे, ये तो 6:55 हो रहा है, मतलब मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। जिसके बाद वो कहता है मैं जल्दी से अपने फेवरेट देखता हूँ और हैं। जिसके बाद हमारा एमसी कहता है ये थोड़ा अजीब है कि उन्होंने प्रायर नोटिस दिए बिना इसे पेड कंटेंट बना के इसको हटा दिया। जिसके बाद एक बहुत ज़ोर की क्लिक की आवाज़ आती है और डोगजा और हमारी बंदी ऊपर देख के कहते हैं आखिर हो क्या रहा है। जिसके बाद ट्रेन अचानक से रुक जाती है और हमारी बंदी थोड़ी डरते हुए कहती है ये आखिर हो क्या रहा है, क्या ये आतंकवादियों का हमला है। और सब चिल्लाने लगते हैं। जिसके बाद हमें एक मॉन्स्टर का काफ़ी ज़्यादा डरावना मुंह दिखाया जाता है। जिसके बाद हमारा एमसी भी थोड़ा डरते हुए कहता है सांगा क्या तुम ठीक हो। फिर बंदी कहती है हाँ, और तुम्हें क्या लगता है क्या हो रहा है। फिर एमसी कहता है चिंता मत करो ये शायद कुछ भी नहीं है। जिसके बाद हमारा एमसी कहता है ये बहुत अजीब कोइंसिडेंट है कि जिस टाइम मैंने क्लिक किया वही एग्जैक्ट मोमेंट वो आवाज़ आई और 7 भी बज चुके हैं, यानी कि ट्वेसा अब एक पेड कंटेंट बन चुका है। जिसके बाद ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि देवी और सज्जनों आपकी अटेंशन प्लीज़, इवैक्यूएशन। जिस पे बंदी कहती है डोगजा आखिर हो क्या रहा है। और हमारा एमसी भी थोड़ा कंफ्यूज है। जिसके बाद ऊपर शायद बिजली सा कुछ फटने लगता है। जब वो बिजली का इफेक्ट ख़त्म होता है और हमारा एमसी ऊपर देखता है तो वहाँ लिखा रहता है कि फ्री सर्विस ऑफ 8,612 प्लानिटरी सिस्टम अब ख़त्म हो चुकी है, मेन सिनेरियो अब से शुरू होने वाला है। और उसके बाद लिख के आता है कि उसी वक्त मेरे लाइफ का जो जेनर है वो चेंज हो जाता है, यानी कि वो नॉन फ्रिक्शन से फ्रिक्शन बदल जाता है।
ऑलराइट गाइस, फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कर देना। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।